कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से शांत कस्बे से, जहां रॉब नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ एक छोटे से होटल में रहता था। हालांकि वह होटल बहुत बड़ा या आलीशान नहीं था, फिर भी यही उनका घर था, क्योंकि रॉब ने अपनी माँ के साथ भी यहाँ कई साल बिताए थे। रॉब स्वभाव से बहुत शांत और सीधा साधा लड़का था, जिसके कारण वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा ढेरों विचार चलते रहते थे। एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने रूटीन के तहत स्कूल के लिए तैयार होना शुरू कर दिया, और जब वह स्कूल बस का इंतजार कर रहा था तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि क्यों न थोड़ी देर के लिए पास के जंगल में टहल आया जाए, क्योंकि होटल के ठीक बगल में एक घना जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनकी छांव में एक अलग ही दुनिया बसती थी। जैसे ही रॉब धीरे धीरे उन पेड़ों के बीच चलने लगा, उसने महसूस किया कि चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे अपने ही कदमों की आहट अजीब लग रही थी, और हवा में एक ठंडक थी जो फ्लोरिडा की उमस भरी सुबहों में अक्सर नहीं मिलती थी। जंगल में चलते चलते अचानक रॉब को अपनी माँ की बहुत तीव्र याद आ गई, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसकी माँ का निधन हो गया था, और वह दिन उसकी याद में इस तरह दर्ज था जैसे किसी ने उसके सीने पर गर्म लोहा रख दिया हो। उसे याद आया कि वह उसके फ्यूनरल में खड़ा था, बिल्कुल अकेला और दिल टूटा हुआ, और उस दिन का दर्द आज भी उसके सीने में था, क्योंकि माँ के जाने के बाद से होटल का कमरा एक खामोश जेल बन गया था, जहाँ कोई उसका नाम लेकर प्यार से नहीं पुकारता था। इसीलिए रॉब ने एक गहरी सांस ली, और फिर भी वह आगे चलता रहा, मानो वह उस दर्द से भाग रहा हो। तभी उसे पेड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी, जो बिल्कुल उजड़ी हुई लग रही थी, और जैसे ही वह धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा, उसके पैर अचानक रुक गए, क्योंकि झोपड़ी के बाहर एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा था, और उस पिंजरे के अंदर एक विशाल बाघ बंद था। एक पल के लिए जब रॉब और बाघ की नजरें मिलीं, तो रॉब को लगा जैसे बाघ उसे पहले से जानता हो, और इस एहसास के साथ ही रॉब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिससे वह तेजी से होटल की तरफ भाग गया। होटल पहुंचकर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और स्कूल बस पकड़ने के लिए बाहर भागा। लेकिन बस की सवारी उसके लिए कभी आसान नहीं होती थी, क्योंकि बस में कुछ बदमाश लड़के थे जो हमेशा रॉब का मजाक उड़ाते थे। वे लड़के उस पर हंसते, उसे चिढ़ाते और तरह तरह की बातें कहते, लेकिन रॉब हमेशा की तरह चुप रहता था, और वह नीचे देखकर उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहता था। तभी बस एक और स्टॉप पर रुकी, और एक नई लड़की बस में चढ़ी, जिसका नाम सिएना था। और जैसे ही उन बदमाश लड़कों ने उसका नाम सुना, वे जोर जोर से हंसने लगे और उसके नाम का मजाक उड़ाने लगे। सिएना को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने सोचा कि अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह चुपचाप एक सीट पर जाकर बैठ गई। स्कूल में क्लास के दौरान जब टीचर पढ़ा रही थी, तब रॉब का ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सुबह देखे गए बाघ की तस्वीर घूम रही थी, और इसलिए उसने एक कागज निकालकर बाघ का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी कल्पना में बाघ पिंजरे में नहीं था, बल्कि वह खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और शान से चल रहा था। और चित्र बनाते बनाते रॉब को माँ की याद फिर आई, क्योंकि माँ लकड़ी की नक्काशी बहुत अच्छी करती थी, जो उनका सबसे पसंदीदा काम था, और उन्होंने रॉब को भी यह हुनर सिखाया था। तभी टीचर ने रॉब का नाम लिया और बताया कि प्रिंसिपल साहब उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। इसलिए रॉब हैरान होकर उठा और प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। प्रिंसिपल ने उसे बैठाया और उसके पैरों की तरफ ध्यान से देखा, क्योंकि रॉब के पैरों में एक गंभीर स्किन डिजीज थी, जिसकी वजह से उसके पैर अक्सर लाल हो जाते थे, घाव हो जाते थे और आसानी से चोटिल हो जाते थे। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के कुछ बच्चों के पेरेंट्स को डर है कि कहीं उनके बच्चों को भी यह बीमारी न हो जाए, इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि रॉब अपनी दवाई नियमित लेता रहे और कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहे। और प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि वह इस बारे में रॉब के फादर को एक लेटर लिखेंगे, जिसके बाद रॉब चुपचाप ऑफिस से निकल गया। जब वह गलियारे में चल रहा था तो उसने देखा कि मिस मिल्स टीचर के हाथ से किताबें और कागज गिर गए हैं, और बिना एक पल सोचे रॉब दौड़कर गया और सारा सामान उठाने में उनकी मदद की। मिस मिल्स ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया किया, और फिर उनकी नजर रॉब के हाथ में पकड़े कागज पर पड़ी, जिस पर बाघ का चित्र था। उन्होंने वह चित्र देखा और बहुत प्रभावित हुई, और फिर उन्होंने रॉब की खूब तारीफ की और कहा कि उसमें बहुत प्रतिभा है, इसलिए उसे हमेशा चित्र बनाते रहना चाहिए। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रॉब ने देखा कि कुछ बच्चे सिएना के पीछे दौड़ रहे हैं और उसके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, और यद्यपि सिएना बहुत देर तक बर्दाश्त करती रही, फिर भी आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा, जिससे उसने पलटकर एक लड़की को मुक्का मार दिया। लेकिन वह लड़की उससे काफी बड़ी और ताकतवर थी, इसलिए उसने सिएना को धक्का दे दिया और सिएना जमीन पर गिर पड़ी। बाद में स्कूल बस में सिएना रॉब के पास आ बैठी, और क्योंकि उसके कपड़े उखड़े हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, वह शिकायत करने लगी, जिस पर रॉब ने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराने की कोशिश की। सिएना ने पूछा कि क्या उसे भी यह बीमारी हो सकती है, ताकि वह भी घर पर रह सके, लेकिन रॉब ने समझाया कि यह बीमारी दूसरों में नहीं फैलती है। और तब सिएना ने वादा किया कि अगर रॉब घर पर रहेगा
तो वह हर दिन उसे होमवर्क दे जाया करेगी। शाम को जब रॉब के फादर ने प्रिंसिपल की लेटर पढ़ी तो वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉब के पैर में इंजेक्शन लगाया और किचन में चले गए। उस रात रॉब ने लकड़ी की नक्काशी करके सिएना जैसी एक छोटी मूर्ति बनाई, और फिर जब वह सो गया तो उसने सपना देखा कि सिएना और वह बाघ जंगल में एक साथ दौड़ रहे हैं। अगली सुबह रॉब होटल में विली नाम की बुजुर्ग क्लीनर के साथ काम कर रहा था और विली ने उसे च्यूइंग गम देकर आराम करने को कहा। कुछ घंटे बाद जब स्कूल बस वहां से गुजरी तो उन्हीं बदमाशों ने रॉब पर कुछ फेंक मारा जो सीधे उसकी पसलियों पर लगा, जिससे रॉब को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि काश वह बाघ यहाँ होता और उन बदमाशों को एक सबक सिखाता। थोड़ी देर बाद सिएना बस से उतरी और रॉब उसे बाघ दिखाने जंगल ले गया। जैसे ही सिएना ने पिंजरे में बंद उस विशाल बाघ को देखा, वह दंग रह गई और उसने तुरंत कहा कि यह बिल्कुल गलत है। रॉब ने बताया कि शायद यह बाघ होटल मालिक बोशॉ का है, और तभी बोशॉ की गाड़ी की आवाज आई, जिससे दोनों वहां से भाग गए। होटल पहुंचकर रॉब ने सिएना का परिचय अपने फादर से करवाया और फादर यह देखकर बहुत खुश हुए कि रॉब का कोई दोस्त बन गया है। इसके बाद सिएना ने फोन बूथ से अपनी मदर को फोन किया, लेकिन मदर बहुत नाराज थीं और इसलिए दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद सिएना गुस्से में कार में बैठकर चली गई। अगली सुबह रॉब ने विली से पूछा कि क्या इंसानों को जानवरों को पिंजरे में रखने का हक है, तो विली ने बचपन की एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी पालतू हरी चिड़िया को आजाद कर दिया था और आज भी वह उसे सपने में खुशी से उड़ते देखती है। बाद में बोशॉ ने रॉब को बुलाकर कहा कि वह उसे पैसे देगा, बशर्ते वह बाघ को खाना खिलाने का काम करे, और रॉब ने हाँ कर दी। जंगल में बोशॉ ने उसे खाना खिलाना सिखाया, लेकिन जब बाघ ने छलांग लगाई तो बोशॉ डर से गिर पड़ा और भाग गया और उसने रॉब को चाबियां दे दी। साथ ही यह सख्त हिदायत भी दी कि यह बात किसी को न बताए। तभी मिस मिल्स वहां से गुजरी और उन्होंने रॉब को याद दिलाया कि वह स्कूल आकर अपने चित्र दिखाए। जब रॉब घर पहुंचा तो उसने सिएना को सब कुछ बता दिया और सिएना ने कहा कि अब बाघ को आजाद करना ही चाहिए। वे दोनों पिंजरे के पास गए, लेकिन रॉब को विली की चिड़िया की कहानी याद आ गई, क्योंकि उसे डर था कि बाघ जंगल में अकेले नहीं रह पाएगा। इस पर सिएना नाराज हो गई और रोने लगी, लेकिन फिर उसने पिंजरे का कपड़ा हटाकर बाघ को ताजी हवा और आसमान दिखा दिया। अगले दिन सिएना ने विली से कुछ रूखी बात की, लेकिन विली ने प्यार से उसे समझाया कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता और जीवन में शांत रहकर सोचना पड़ता है। उस रात रॉब के फादर ने मांस की फॉइल देखकर सोचा कि बोशॉ ने उनका अपमान करने के लिए यह सड़ा हुआ मांस भेजा है, और इसलिए उन्होंने वह फॉइल दीवार पर दे मारी, जिससे रॉब बाहर आ गया और लकड़ी की नक्काशी करने लगा। सुबह होने पर रॉब ने विली को लकड़ी की एक छोटी चिड़िया उपहार में दी और सिएना फिर आई, जिसने बताया कि उसकी मदर ने उसे रॉब से मिलने से मना कर दिया है, लेकिन वह नहीं मानेगी। तीनों फिर से जंगल गए और विली ने बाघ को देखकर कहा कि उसे आजाद करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह लंबे समय से कैद में रहा है और शायद वह जंगल में जीवित न रह पाए। सिएना ने कहा कि उसके फादर आने वाले हैं और वह जरूर उसका साथ देंगे, लेकिन रॉब ने कहा कि शायद सिएना की मदर उसके फादर के बारे में सही सोचती हैं, जिससे सिएना नाराज होकर चली गई। हालांकि रॉब ने दौड़कर उसे रोका और कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है और वह अपनी दोस्ती के लिए बाघ को आजाद करेगा। तभी बोशॉ वहां आया और उसने रॉब को मांस का एक और पैकेज लाने को कहा, और जैसे ही बोशॉ वहां से गया, दोनों दोस्त जंगल की तरफ दौड़ पड़े। रॉब ने चाबियों से एक एक ताला खोलना शुरू किया और जब आखिरी ताला खुला तो पिंजरे का दरवाजा खुल गया और बाघ धीरे धीरे बाहर निकला। उन दोनों ने हल्के से उसके बालों को छुआ और फिर बाघ जंगल की तरफ चल दिया और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन कुछ ही पलों के बाद एक जोरदार गनशॉट की आवाज आई और जब रॉब और सिएना सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाघ जमीन पर पड़ा हुआ था। रॉब तुरंत समझ गया कि उसके फादर ने ही गोली चलाई थी, क्योंकि बोशॉ बाघ के हमले में घायल हो गया था और फादर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोली वहां लगी जहां नहीं लगनी चाहिए थी। रॉब बाघ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा और फिर वह अपने फादर की तरफ दौड़ा और उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया कि वह उनसे नफरत करता है। तब उसने वह बात कही जो बहुत दिनों से उसके दिल में थी। उसने कहा, माँ का नाम लो, बस एक बार उनका नाम लो। और यह सुनकर फादर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, कैरोलाइन। बस इतने से एक नाम ने सब कुछ बदल दिया और फादर ने रॉब को कसकर गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक रोते रहे। इस बीच विली ने सिएना को गले लगाकर उसे सांत्वना दी और बोशॉ चुपचाप वहां से चला गया। विली ने बच्चों से कहा कि बाघ अब एक बेहतर जगह पहुंच गया है और फिर सिएना रॉब के पास आई और बोली, मुझे माफ कर देना, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जाते जाते उन्हें रॉब का वह चित्र मिला जो उसने बाघ का बनाया था और रॉब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। सिएना ने शुक्रिया में रॉब के गाल पर एक हल्की सी चुंबन दी और फिर दोनों साथ साथ चलते रहे। वह दिन बहुत दुखद था, फिर भी उसने उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
क्योंकि शायद आजादी का मतलब सबके लिए अलग होता है और शायद उस बाघ ने उस जंगल से कहीं बेहतर जगह पाई थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।